हेलो दोस्तों, आज हम बायोलॉजी के क्लास 12 का चैप्टर 15 का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हुलॉक गिबन इज़ फाउंड इन, हुलॉक गिबन कहाँ पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा काजीरंगा बर्ड सेंचुरी में। व्हाट इज़ एंटीलोप कैरवीकाप्रा, एंटीलोप कैरवीकाप्रा क्या है? तो ये इंडेंजर्ड स्पीसीज है। इंडेंजर्ड स्पीसीज उनको कहा जाता है जो कि ख़त्म होने की कगार पर हैं। स्पेसीज लिस्टेड इन द रेड डाटा बुक आर, रेड डाटा बुक में बहुत सारे स्पेसीज को लिस्ट किया जाता है, तो उसमें से किस किस को वो इंक्लूड करता है? तो वनरेबल को भी करता है, थ्रेटन्ड को भी करता है और इंडेंजर्ड को भी करता है। हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। वर्ल्ड कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये हो जाएगा 7 अप्रैल। व्हाट इज़ हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो ये जो वेस्टर्न घाट है उसे हॉट स्पॉट कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी का। हॉट स्पॉट वैसी जगह होती है जहाँ पर कि स्पेसीज जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होती है, स्पेसीज रिचनेस होती है वहाँ पे वेस्टर्न घाट। गिर नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर, गिर नेशनल पार्क गुजरात में है और ये शेर यानी लायन के लिए फेमस है। द टोटल नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स इन द वर्ल्ड इज़, यानी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पूरी दुनिया में ये इंगित की गई है, तो पूरी दुनिया में ये मात्र 34 है। मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी ऑकर्स इन लैटिट्यूडनल रेंज ऑफ, वैसी लैटिट्यूडनल रेंज बताइए जहाँ पर कि मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। तो ये हो जाएगा 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ पर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन, ये उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज इन इंडिया, तो इंडेंजर का मतलब वही होता है जो कि खत्म होने की कगार पर है। तो यहाँ पे हो जाएगा रॉवोल्फिया यानी सर्पगंधा, सैंटलम यानी सैंडलवुड, कायकस बेडोनी, तो ये ऑल ऑफ द ये सभी खत्म होने के कगार पर है क्योंकि कॉमर्शियल यूज़ और इनका खास करके दवाई में यूज किया जा रहा है, तो ये खत्म होने की कगार पर आ गए हैं। कान्हा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर, तो ये टाइगर के लिए फेमस है। आगे है बांदीपुर सेंचुरी इज कर्नाटका इन फेमस फॉर, तो ये किसके लिए फेमस है? तो एलिफेंट के लिए भी फेमस है और लियोपार्ड के लिए भी फेमस है। हो जाएगा ए एंड सी। सरदार सरोवर बांध इज मेड ऑन द रिवर, इसे किस रिवर पे बनाया गया है? इसे नर्मदा रिवर पर बनाया गया है। नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया इज, भारत का नेशनल बर्ड होता है पीकॉक और ये पीकॉक का ही साइंटिफिक नाम है पेवो क्रिस्टेटस। काजीरंगा नेशनल पार्क इज इन, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? तो असम में। फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, भारत का पहला नेशनल पार्क कॉर्बेट नेशनल पार्क है। तो नेशनल पार्क किसको कहते हैं? तो ये वैसे एरिया होते हैं जो कि वाइल्ड लाइफ के लिए रिजर्व कर दिए जाते हैं, जंगली के लिए, ताकि वो वहाँ पे जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं सबको ऑब्टेन कर सके और उन्हें रहने के लिए प्रॉपर हैबिटेट मिल सके। और अगर वर्तमान में बात करें तो भारत के पास 90 नेशनल पार्क है। आप ये बात याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप एग्जिबिट मोर स्पीसीज, यानी कौन ऐसी ग्रुप है जिसके पास सबसे ज़्यादा स्पेसीज है? तो वो हो जाएगा फंजाई, क्योंकि इसमें ना बहुत सारी डाइवर्सिटी पाई जाती है, अलग अलग साइज, शेप, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, इसलिए। इन नेशनल पार्क प्रोटेक्शन इज़ प्रोवाइडेड टू, नेशनल पार्क में सुरक्षा किसको दी जाती है? तो फ्लोरा को भी दी जाती है और फौना को भी दी जाती है। फ्लोरा यानी प्लांट स्पेसीज, फाउना यानी एनिमल स्पेसीज। राइनो सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट, ये असम में है। सेंचुरी कैसे किसे हैं ये 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो विल्ड लाइफ सेंचुरी वैसे लैंड की जगहों को कहा जाता है जहाँ पे लेक होते भी हैं या लेक नहीं भी होते हैं, यानी झील, जहाँ पर कि एनिमल्स को प्रोटेक्शन दी जाती है सभी प्रकार के एक्सप्लॉयटेशन से और हैबिटेट डिस्टर्बेंस से, क्योंकि कुछ लोग जो है शिकार करने जाते हैं तो ऐसे स्थिति में वो जानवरों को मार के गिरा देते हैं, इसलिए हैबिटेट बना दिया गया है और उन्हें वहाँ पर जानवरों को आप नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं।
आगे है लोगो ऑफ WWF यानी वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, तो इसका लोगो हो जाता है गाइंड पांडा। इन इंडिया बायोडाइवर्सिटी एक्ट वाज पास्ड इन पार्लियामेंट, भारत में बायोडाइवर्सिटी एक्ट पार्लियामेंट में पास किया गया था 2002 ईस्वी में। बायोडाइवर्सिटी जो है एक टर्म है जिसपे कि ये तो चैप्टर का नाम ही है बायोडाइवर्सिटी। ये टर्म जो है एक सोशियोबायोलॉजिस्ट ने पॉपुलराइज किया था, उसका नाम था एडवर्ड विल्सन। इस वेरिएशन ऑफ जीन्स विथ इन ए स्पेसीज, किसी भी स्पेसीज में जीन्स में जो वेरिएशन होती है, जो चेंजेज होती है, उसको क्या कहते हैं, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी। डिक्रीज इन स्पेसीज डाइवर्सिटी इन ट्रॉपिकल कंट्रीज, स्पेसीज की जो डाइवर्सिटी है, जो विविधताएं हैं, उसमें कमी आ रही है ट्रॉपिकल देशों में। ये किस कारण से हो रहा है, तो डिफॉरेस्टेशन से, जंगलों की कटाई हो रही है, तो स्पेसीज कहाँ से आएंगे। द डाइवर्सिटी ऑफ द हैबिटेट ओवर टोटल लैंडस्केप जोग्राफिकल एरिया, यानी किसी भी हैबिटेट की डाइवर्सिटी, विविधताएं किसी भी जोग्राफिकल एरिया में, तो इसको कहते हैं गामा डाइवर्सिटी। लोकल डाइवर्सिटी को और क्या कहा जाता है, तो लोकल डाइवर्सिटी को अल्फा डाइवर्सिटी कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी, किस देश की बायोडाइवर्सिटी सबसे हाईएस्ट होती है, तो वो है हाईएस्ट है, वो है ब्राज़ील। बायोडाइवर्सिटी को ऐसे आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी लेवल्स हैं उन सब में जितनी विविधताएं हैं उन्हीं को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। कोर, बफर, मैनिपुलेशन जोन, ये सब कहाँ पाया जाता है, तो बायोस्फीयर रिजर्व में। बायोस्फीयर रिजर्व में ये सब जोन, एक प्रकार से आप कह सकते हैं ये सब जोन बना दिए जाते हैं। ये ऐसे एरिया होते हैं, प्रोटेक्टेड लैंड होते हैं, यानी सुरक्षित जगह होती हैं जहाँ पर कि मल्टीपल यूज़ किया जाता है जेनेटिक डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सीड बैंक। एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या होता है कि जो कि ऐसे एनिमल्स जो कि ख़त्म होने की कगार पर होते हैं और प्लांट्स, उन्हें अपने नेचुरल हैबिटेट से बाहर निकाल दिया जाता है और उनके लिए एक स्पेशल सेटिंग की जाती है जहाँ पर कि उन्हें सुरक्षित भी किया जाता है और उन्हें स्पेशल केयर भी दिया जाता है। इसके लिए बोटैनिकल गार्डन्स, जूलॉजिकल पार्क और वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क बनाए जाते हैं। वाइल्ड लाइफ इज कंजर्व्ड इन, वाइल्ड लाइफ को कहाँ पे कंजर्व किया जा सकता है, तो इन सीटू में भी किया जा सकता है, एक्स सीटू में भी किया जा सकता है। ये हो जाएगा बोथ ए एंड बी। बायोस्फीयर रिजर्व्स आर बीइंग थ्रेटन विथ, बायोस्फीयर की जो रिजर्व है उन्हें अब किससे खतरा है, तो यहाँ पे हो जाएगा पॉल्यूशन से, यानी प्रदूषण से बायोस्फीयर रिजर्व को खतरा है। हाउ मेनी बायोजियोग्राफिकल रीजन्स आर इन इंडिया, भारत में कितने बायोजियोग्राफिकल रीजन हैं, तो 10। सुंदरवन नेशनल गार्डन इज़ लोकेटेड इन, तो ये वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। घाना बर्ड सेंचुरी राजस्थान में है। दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में है। ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक वैसी बुक होती है जो कि इंडेंजर, वनरेबल, थ्रेटन्ड सभी स्पीसीज के रिकॉर्ड को रखती है और उसे मेंटेन कौन करता है, तो IUCN। रेड डाटा बुक इंक्लूड्स, तो ये ऑल ऑफ द अबव को इंक्लूड करता है। लिस्ट ऑफ प्लांट्स गोइंग टू बी एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट यानी खत्म हो जाना, वैसे प्लांट्स की भी लिस्ट इसने रखा है जो कि खत्म होने वाले हैं, अभी हुए नहीं है। लिस्ट ऑफ रेयर प्लांट्स, रेयर यानी बहुत ही दुर्लभ पौधों का भी इसने रिकॉर्ड रखा है। लिस्ट ऑफ इंडेंजर एनिमल स्पीसीज होगा ऑल ऑफ द अबव। डिकम्पोजर्स कौन होते हैं, डिकम्पोजर्स आर, तो डिकम्पोजर्स होते हैं हेट्रोट्रॉप्स, इसलिए होते हैं क्योंकि ये डेड और डिकेइंग मैटर पर फीड करते हैं। विच वन इज एन इंडेंजर्ड स्पीसीज, तो यहाँ पे हो जाएगा निपेंथिस। निपेंथिस एक ऐसा स्पीसीज है जो कि खत्म होने की कगार पर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया, इसमें से कौन ऐसा है जिसमें कि जेनेटिक डाइवर्सिटी भारत में सबसे ज़्यादा है, हो जाएगा मैंगो।
दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप जितने भी बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स का भी ऑब्जेक्टिव इस चैनल पर देख सकते हैं। चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।